Hello students, this is SS Nair, your English teacher. So today we are going to study about simple present tense. Before we begin, let's study some basic that a student should know. First and foremost is punctuation. The basic English class है, the fundas of English language यहाँ पे समझाया जाएगा in हिंदी language. सबसे पहले हमें पंचुएशन समझना है क्योंकि जब टीचर बोलेंगे कोमा डालिए while detection, जब डिटेक्ट करते हैं आंसर्स वगैरह और आपको बोलते हैं सेमीकोलन, तो आपको पता चलना चाहिए सेमीकोलन क्या है. तो ये साइंस दिए हुए या प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं. द फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप डॉट, तो सबने देखा होगा, बहुत कॉमन है. सेकंड इज कोमा, अल्पविराम जो कहते हैं हिंदी में. थर्ड साइन यू कैन सी सेमीकोलन, जब सेमीकोलन डालने के लिए कहते हैं व्हाइल राइटिंग, तो आपका ऐसे फुल स्टॉप एंड कोमा डालना, दिस इज कॉल्ड सेमीकोलन. तो साइन पहचानना, पहले तो कॉलन डालिए, तो कॉलन में क्या करना है आपको, दो डॉट, क्वेश्चन मार्क, यू कैन सी दिस साइन, प्रश्न चिन्ह, हाइफन, नॉट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर नीचे आता है, हाइफन इज जो बीच में आता है, एक डैश. थोड़ा उसका साइज बड़ा हो तो उसको डैश कहा जाता है, यू कैन सी हियर डैश. सो यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हाइफन, डैश एंड अंडरस्कोर. छोटा है सेंटर में, दैट इज हाइफन, थोड़ा सा लंबा है उसका साइज वगैरह, दैट इज डैश, और नीचे होता है दैट इज अंडरस्कोर. सो दिस हाइफन, दिस इज ब्रैकेट, ब्रैकेट्स बोथ वे, स्लैश जो ऑब्लिक होता है, dash we discussed, double inverted commas, that is quotation mark. Now American people put double inverted commas and British people put single inverted commas. Both these are called quotation marks. Exclamation marks, apostrophe, ऊपर ऐसे दिया होगा ना, फॉर एग्जाम्पल रमेश का टेबल, रमेश टेबल, actually it's called table of Ramesh. The same thing, Ramesh apostrophe, yes, table. So apostrophe is one comma that you put above to show possessive, possessiveness. Then you know small letters, that is alphabet A, B, C, D, etc. So these signs you should be aware of, especially what are they called, इसको क्या बोलते हैं, और किसी ने बताया तो कौन सा साइन है, ये हमें जानना जरूरी है. एक और बेसिक चीज जो हमें समझना है वो है दिस एंड दिस. दिस जो एक वचन हुआ और THES, दिस यानी बहुवचन. तो एक किताब यहाँ पे बाजू में है तो हम दिस कहेंगे, दिस इज अ बुक. लेकिन बहुत सारे किताब बाजू में है टेबल पे, दिस आर बुक्स, दिस THES बहुवचन हो जाता है उसको. सो दिस इज सिंगुलर फॉर्म एंड दिस इज प्लूरल फॉर्म. दैट एंड दोस, अब दैट क्यों बोलेंगे, तो जब किताब दूर पड़ा है, यहां से आप दिखा रहे हो कि देखो वो किताब है, देन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दैट इज ए बुक, ये किताब है. ये के लिए इंग्लिश में दिस, और वो के लिए इंग्लिश में that. So when it's near we use this and when it's far we use that. तो एक किताब जब दूर है तो हम बोलेंगे that is a book. लेकिन बहुत सारी किताब बहुत दूर है तो उसको कहेंगे those are books. तो उसी दूर होने की संभावना, लेकिन बहुत सारी किताब, then that becomes those. So this and this are words used when the objects are nearby. That and those are words that you use when objects are far off. तो ये जो कॉलम है ये हम नियर के लिए यूज करेंगे, ये कॉलम जो है फार ऑफ के लिए. एंड दिस इज फर्स्ट वन, जो रो है, इज फॉर
सिंगुलर एंड सेकंड जो रो है दैट्स फॉर प्लूरल। तो बाजू के लिए सिंगुलर हो जाता है दिस, बाजू के लिए प्लूरल हो जाता है दिस। दूर सिंगुलर हो जाता है दैट, दूर सिंगुलर हो जाता है, सॉरी प्लूरल हो जाता है दोस। तो एक किताब बाजू में है दिस इज ए बुक, एक किताब दूर है दैट इज अ बुक। बहुत सारे किताब बाजू में दीज आर बुक्स, बहुत सारे किताब दूर है हम कहेंगे दोस आर बुक्स। once again let's finish a revision, this, ये, that, वो। this बाजू में, that दूर है। this बहुवचन, this के लिए बहुत सारे है तो, लेकिन बाजू में, बहुत सारे है लेकिन दूर है those। so whenever you say this is a book and these are books, that is a book and those are books, so by this word we should know whether it is plural or singular. Let's be discuss that we will be going through simple present tense today. The first and foremost that we should be aware of is of M is R. एक और बेसिक चीज हमें पता होना चाहिए वो है M is R, क्योंकि कभी भी बच्चे हम लोग जो टेंस बनाते हैं उसमें कंपल्सरी वॉज या वेयर वगैरह डाल देते हैं, but somewhere we don't need it. So to be forms of verb M is R जो कहते हैं उसके रूप जान लेते हैं। M is R जो प्रेजेंट फॉर्म हुआ उसी का पास्ट फॉर्म हो जाता है was और were, was और were। M is R उसका पास्ट टेंस हो जाता है was और या were, फ्यूचर हो जाता है will। sorry, let's take an example. I am happy, I am happy होने का, state of being, to be form is used for state of being होने का। तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होने का वर्ब यानी अस्तित्व एग्जिस्ट, और एक होता है एक्शन वर्ब जो कार्य करता है। जैसे मैं हैप्पी हूं तो उसमें मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, बट स्टेटस माय बीइंग, माय वेल बीइंग इज बीइंग कन्वेड दैट आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। आई हैप्पी नहीं बोलूंगा मैं, आई एम हैप्पी, दैट्स करेक्ट इंग्लिश। सो एम बीच में डालना जरूरी है। अगर हम लोग खुश है, दो लोग हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, वी आर हैप्पी, राइट। आप खुश है तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर हैप्पी। एक लड़का खुश है बोलूंगा ही इज हैप्पी, एक लड़की खुश है क्या बोलूंगा, शी इज हैप्पी एंड इट इज हैप्पी। तो एम इज आर का यूज आपने देख लिया, हम हैप्पी के लगा रहे हैं, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, they are happy, she is happy, he is happy, it is happy। it in the निर्जीव चीज हो, for example you can use for animals and all where the gender is not known। ये हुआ प्रेजेंट टेंस। अगर अच्छा मैं कल खुश था, I was happy yesterday, तो मैं यहाँ was लिंकिंग वर्ब या to be फॉर्म लगाऊंगा, I was happy। आप खुश थे, you were happy, we were happy, I का बहुवचन, हम लोग खुश थे, we were happy, they were happy, उन लोग खुश थे, she was happy, वो लड़की खुश थी, he was happy, वो लड़का खुश था, it was happy। तो you can see was या were। अभी आपने जान लिया होगा was जो है सिंगुलर में यूज कर रहे हैं, were जो है प्लूरल में, राइट। सो he, she, it, you can see singular was, I singular was, we plural were, they plural were। one exception that is एक अपवाद है वो है you। you प्रेजेंट में भी आपने देखा होगा कि you के साथ r लगा है। एक लड़का हो सामने कि बहुत सारे लड़के हैं, हम बोले you are happy,
उसी प्रकार यू वेर हैप्पी, तो यू के साथ एक्सेप्शन केस में एक सामने हो कि बहुत सारे हम लोग प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। तो वी डिस्कस अबाउट एम इज आर एप्लीकेशन। एम जो है सिर्फ आई के साथ लगेगा, आपने देखा होगा कहीं भी और नहीं लग रहा है। एम इज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तृतीय पुरुष एक वचन, ही शीट उसके साथ इस लगता है। आर जो है बहुवचन के साथ, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। सो वी आर, दे आर, यू आर, आई के साथ सिर्फ एम, ही शी इट के साथ इस। उसी प्रकार वॉज वेयर देख लिया आपने, आई वॉज सिंगुलर, ही शी थर्ड पर्सन सिंगुलर उसके साथ वॉज, थर्ड पर्सन प्लूरल वी एंड दे उसके साथ वेयर, एंड एक्सेप्शन केस यू either singular or plural we put where। अच्छा अभी टू बी फॉर्म्स विल के बारे में समझते हैं। लेट्स टेक द सेम एग्जांपल एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट। आई विल बी हैप्पी, बी एक एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, आई विल बी हैप्पी सब में बी लगाएंगे। यू विल बी हैप्पी, वी विल बी हैप्पी, दे विल बी हैप्पी, शी विल बी हैप्पी, he will be happy, and it will be happy। So we found here the application of to be forms am is are, was were और will be। अब समझने के बाद हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा एंड यू विल एबल टू मेमोराइज। आई एम हैप्पी का मैं एग्जांपल ले चुका हूं, उसी प्रकार आप आपके रफ कॉपी या ग्रामर बुक में ये सब एग्जांपल्स के ट्राई करेंगे, इसको पॉज करेंगे और सब प्रोनाउंस जो बता चुके आपको द लास्ट स्लाइड उसमें एग्जीक्यूट करेंगे। एक और बात है, एक नाम लिया है सपोज रमेश, तो इसमें से कौन सा लगेगा? रमेश यहाँ पे इज, रमेश इज हैप्पी, पास्ट टेंस में हो जाएगा रमेश वॉज हैप्पी, फ्यूचर में हो जाएगा रमेश विल बी हैप्पी। रमेश एंड सुरेश कौन सा लगेगा? आर हैप्पी, रमेश एंड सुरेश वेर हैप्पी, रमेश एंड सुरेश विल बी हैप्पी। तो आपने देखा कि प्रोनाउन के अलावा अगर हम कोई और नाउन यूज कर रहे हैं, अगर सिंगुलर है तो कौन सा यूज करेंगे? एम तो बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। सिंगुलर है इज यूज करेंगे प्रेजेंट में, पास्ट टेंस में वेर और फ्यूचर में विल बी। प्लूरल दो नाम है, कोई भी हो, इट्स नॉट अननेसेसरी प्रॉपर नाउन, कोई भी नाउन हो, ठीक है। काव एंड डॉग्स फॉर एग्जांपल आर एनिमल्स, काव एंड डॉग्स वेर एनिमल। तो पास्ट टेंस में प्लूरल में क्या लग जाएगा? वेर, फ्यूचर में विल बी, प्रेजेंट में आर। सिंगुलर इज, was and will be, plural are, were and will be। तो एक नाम में भी ये चीज आप लगा सकते हो, एम इज आर was were, सिंगुलर और प्लूरल देखते हुए, राइट। नाउ लेट अस ट्राई ऑन योर प्रोनाउंस, सिर्फ प्रोनाउन का हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और आपको इसको एक्सरसाइज करना है, राइट। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, बाकी आप खुद करेंगे। आई एम अफ्रेड, राइट, you are afraid, he is afraid, she is afraid, it is afraid। Plural, we are afraid, you are afraid, they are afraid। तो पीछे जो स्लाइड में आपने देखा वो सब प्रोनाउंस मैंने afraid में एग्जीक्यूट करके दिखाया, बट आई कांट से I afraid, जैसे I am afraid, आपको बीच में am is are was were या will लगाना पड़ेगा। I will be afraid। उसी प्रकार I am sad, I am amused, I am bored, I am confident, I am surprised, I am curious, I am jealous, I am confused, I am angry, I am sick। So you can see मैंने I am करके सब जो एडजेक्टिव उसको लगाया, adjectives of feelings and emotions।